जय श्री राम दोस्तों। मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों के लिए हनुमान जी की जीवन के कुछ प्रसंग लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं। हनुमान जी में अतुलित बल था। वे भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम वानर राज केसरी और माता का नाम अंजना था। हनुमान जी बच्चों में सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, चलिए बताते हैं। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। उनके माता पिता बहुत परेशान थे। उनके पास बचपन में ही असीम शक्तियाँ थी। एक बार हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने आसमान में चमकते सूर्य को फल समझ लिया। वह अपनी शक्ति से उड़कर सूर्य के पास पहुंच गए और उन्हें पकड़कर सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया। हनुमान जी के ऐसा करने से चारों ओर अंधकार हो गया। जब इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने हनुमान जी की ठुड्डी पर प्रहार किया। इंद्रदेव के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए। इंद्रदेव द्वारा हनुमान को मारने का कारण पवन देव क्रोधित हो गए। वह हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्होंने हवा का संचार रोक दिया, जिससे सभी प्राणी बिना हवा के तड़पने लगे। ब्रह्मा जी तुरंत वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी में जीवन का संचार किया। वायुदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर पुनः वायु संचार शुरू कर दिया। इंद्रदेव के प्रहार के कारण हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया था, जिससे हनुमान जी के पास असीम शक्तियाँ हो गई और अपने शक्ति से देश संसार का कल्याण करने लगे। चलिए दूसरा प्रसंग बताते हैं। हनुमान जी का अपनी शक्तियों को भूल जाना। हनुमान जी के पास अद्भुत शक्तियाँ थी। वह बचपन में बहुत ही शरारती थे। सभी ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे। किसी का सामान उठाकर फेंक देते तो किसी का सामान नदी में बहा देते। उनके इस शरारती स्वभाव से सभी बहुत तंग थे। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तप कर रहे थे। हनुमान जी की शरारतों के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने हनुमान जी को शाप दिया कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, लेकिन जब उचित समय पर तुमको कोई तुम्हारी शक्ति का स्मरण करवाएगा तो तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण जामुन जी ने तब कराया था जब सीता माता की खोज करने समुद्र लांघकर लंका जाना था। सब परेशान थे कैसे समुद्र को लांघा जाए। तब हनुमान जी को जामुन जी ने शक्तियाँ याद कराई थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामुन हनुमान जी से कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतै भयहु पर्वताकारा। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी ने इतना सुनते ही अपना शरीर पर्वत के समान विशालकाय बना लिया। जामवंत जी ने संस्मरण कराते ही हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आ गई। हनुमान जी की इस कहानी से सीख मिलती है कि कई बार हमें हमारा क्या सामर्थ्य है हम नहीं जानते, लेकिन अगर कोई अच्छा शिक्षक मिल जाए तो हम अपनी बेस्ट दे सकते हैं। चलिए हनुमान जी के जीवन का तीसरा प्रसंग बताते हैं। हनुमान जी और सुरसा की कहानी। हनुमान जी जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र लांघ कर लंका जा रहे थे तो देवताओं ने सुरसा नाम की नाग माता को हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा।
वे जानना चाहते थे कि क्या यह बानर रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का सामना कर पाएगा। सुरसा हनुमान जी को देखकर कहने लगी कि आज देवताओं ने मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहा, मैं अपने जीवन में प्रभु श्री राम के कार्य के लिए माता सीता को खोजने जा रहा हूँ, आज मुझे जाने दे। जैसे ही देवी माता को खोज लूँगा और उनकी खबर श्री राम जी को दे दूँगा, तब आप मुझे खा लेना। सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। वह कहने लगी, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त है कि मेरे मार्ग से, मेरे मुंह से निकले बिना कोई नहीं जा सकता। उसने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा किया। हनुमान जी ने जब सुरसा को देखा ऐसा करते तो उन्होंने अपना शरीर दुगुना कर लिया। यह देखकर सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा किया। उधर हनुमान जी भी अपना शरीर उससे दुगुना बढ़ाने लगे। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन बढ़ाया, हनुमान जी बिल्कुल छोटे रूप में आ गए। हनुमान जी सुरसा के मुंह के अंदर गए और जल्दी से बाहर आ गए। हनुमान जी कहने लगे कि माता, मैंने ब्रह्मा जी को आपके दिए वरदान के अनुसार आपके मुंह से होकर बाहर आ गया हूँ। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। हनुमान जी की चतुराई और बुद्धि देखकर नाग माता सुरसा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी की आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम प्रभु जी श्री रामचंद्र का कार्य अवश्य कर पाओगे। चलो हनुमान जी के जीवन का चौथा प्रसंग, हनुमान जी और सिंहिका राक्षसी की कहानी। हनुमान जी को सुरसा के पश्चात समुद्र पार करते समय एक राक्षसी और मिली। वह समुद्र के ऊपर उड़ने वाले पंछियों की परछाई को पकड़कर खा लेती थी। वह राक्षसी उसे पकड़कर नीचे ले आती और खा जाती। यह भी चतुराई उसने हनुमान जी के साथ करने की सोची। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे तो उसने उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान जी विस्मित हो गए कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह राक्षसी हनुमान जी को नीचे ले आई। वह कहने लगी कि हर रोज मुझे खाने के लिए केवल पंछी मिलते हैं, आज मैं पहली बार उड़ने वाले बांदर का भोजन करूंगी। लेकिन वह हनुमान जी की शक्तियों से अनभिज्ञ थी। उसने जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह में डाला, हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसके मुंह पर प्रहार कर उसका वध कर दिया। हनुमान जी उसके सिर से बाहर आ गए। इस प्रकार हनुमान जी ने समुद्र पर उड़ने वाले पंछियों को खाने वाली सिंहिका राक्षसी का वध कर दिया। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं दोबारा रिक्वेस्ट आप लोगों से की हूँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करें, मेरा सपोर्ट करें। जय श्री राम दोस्तों।